जय महाकाली। नवरात्र के षष्ठम दिवस माता कात्यायनी की पूजन की जाती है और ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की देने वाली देवी हैं। माँ को भोग के रूप में शहद अर्पित किया जाता है और माँ को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसीलिए माता रानी को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग की मिठाई, फल, फूल इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। साथ ही आज के दिन माँ कात्यायनी की जो पूजा की जाती है, कंवारी लड़कियां जो होती हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं। और माँ कात्यायनी का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी आता है और देवर्षि वेदव्यास जी हैं जो है उन्होंने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में 22वें अध्याय में उल्लेख किया है। कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे देवी, नंद गोप के पुत्र हमें पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा गोपियों ने प्रार्थना की है। माँ कात्यायनी को श्रृंगार चढ़ाई है, पूजन की है माँ कात्यायनी की श्री कृष्ण भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। इसीलिए जो कुंवारी कन्याएं जो होती हैं अपने मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं। इसी तरह 52 शक्ति पीठों में वृंदावन में भी माँ का एक शक्ति पीठ है, कात्यायनी पीठ के नाम से विख्यात है और कहा जाता है कि यहाँ माता सती के केश गिरे थे। तो इसीलिए यहाँ पर आज के दिन बहुत भीड़ रहती है, कुंवारी कन्याएं यहाँ पूजन करती हैं, श्रृंगार चढ़ाती हैं। और साथ ही ये भी एक कथा आती है कि कात्यायन मुनि ने तपस्या की थी और कात्यायन मुनि को माँ ने दर्शन दिए हैं और मुनि ने माँ से ये वरदान मांगे हैं कि आप पुत्री के रूप में मेरे यहाँ जन्म लें। तो माँ ने पुत्री के रूप में मुनि कात्यायन के आश्रम में जन्म लिए हैं, इसीलिए वो मुनि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माँ कात्यायनी कहलाई हैं। तो ये कथा माँ कात्यायनी की आती है। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दधा देवी दानवघातिनी। तो ये माता का मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इस दिन साधक का जो मन होता है वो आज्ञा चक्र में अवस्थित होता है और माना जाता है कि ये महा ऊर्जा का एक केंद्र है। मतलब हमारे दोनों नेत्रों के बीच का जो स्थान होता है वो आज्ञा चक्र है और समस्त भोग और मोक्ष को और ऐश्वर्य को भी प्रदान करने वाली महामाया है। ये ऊपर की दिशा में होने के कारण ये मोक्ष की तरफ ले जाने वाली होती हैं। और कई बार ये भी कहा जाता है गुरुदेव के द्वारा कि जो हमारा आज्ञा चक्र है वो नियंत्रित करता है हमारे भावों को। तो कई बार होता है कि प्राणायाम अवस्था का यह अंग माना जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में या गोधूली बेला में ये चक्र अधिक क्रियाशील होता है। आज के दिन साधक का मन इस चक्र में अवस्थित होता है। जय महाकाली।